सात संगत जी, प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। सात संगत जी, जीवन और मृत्यु एक सिक्के के दो पहलू की तरह हैं। जहाँ जन्म है वहाँ मृत्यु भी है। ऐसा विधान परमात्मा ने बनाया है सात संगत जी। जब मृत्यु अटल है तो जीवन को जीने का जो भी अवसर हमें मिलता है उसे सतगुरु की मत लेकर सुंदर बना लेना है। सात संगत जी, कबीर जी की वाणी है। कबीरदास जी ने अपनी वाणी में लिखा है, आया था किस काम को तू सोया चादर तान, सूरत संभाल ए गाफिल अपना आप पहचान। इंसान चादर तान कर सो रहा है सात संगत जी। अपने आप को संभाल कर अपने आप को पहचानना होगा कि तू किस काम के लिए आया था और तू क्या कर रहा है। तू समय के सतगुरु से स्वयं की पहचान कर और अच्छे कर्म कर। सात संगत जी कहते हैं कि मुट्ठी बांधे जन्म लिया है, हाथ पसारे जाना है, इस धरा का इस धरा पर धरा का धरा रह जाना है। सात संगत जी, एक बहुत धनी व्यक्ति था जिसे ईश्वर की कृपा से कोई कमी नहीं थी। उसकी 4 पत्नियां थी। उन 4 पत्नियों में से वो सबसे ज़्यादा प्रेम करता था तो वह अपनी चौथी पत्नी से प्रेम करता था। वह व्यक्ति उस पत्नी के साथ खूब समय व्यतीत करता, उस पर खूब धन खर्च करता, उसे हमेशा सजा के संवार के रखता था, उससे बहुत कीमती से कीमती उपहार ला के देता था। वो तीसरी पत्नी से भी प्रेम करता था। तीसरी पत्नी उसके गर्व का विषय थी। जब तीसरी पत्नी उसके साथ होती थी तो वह बहुत गर्व सम्मानित करता था, परंतु उसे सदैव भय रहता था कि तीसरी पत्नी कहीं उसे छोड़ कर न चली जाए। वह अपनी दूसरी पत्नी से भी प्रेम करता था। उसकी दूसरी पत्नी बहुत समझदार थी। उस व्यक्ति के जीवन में यदि कोई समस्या आती तो वह सदैव अपनी दूसरी पत्नी के पास जाता, क्योंकि उसे यही लगता था कि वह उच्च कोटि की सलाहकार है। वह व्यक्ति चारों पत्नियों में से यदि किसी से प्रेम नहीं करता तो वह उसकी पहली पत्नी थी। पर पहली पत्नी उसे बहुत प्रेम करती थी। वह बहुत ईमानदार थी और वह उसका बहुत ख्याल रखती थी और हर अच्छे काम के लिए प्रोत्साहित करती थी और बुरे काम के लिए रोकती थी। उस व्यक्ति की दृष्टि में उसका कोई सम्मान नहीं था। वह उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देता था। पर चौथी पत्नी उससे बहुत प्रेम करती थी। सात संगत जी, एक बार वो व्यक्ति बहुत बीमार पड़ गया। बहुत इलाज कराया लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। उसे अब लगने लगा उसे कि सात संगत जी, अब उसकी अंतिम घड़ी आ गई है। तो उसने अपने चारों पत्नियों को अपने पास बुलाया और वह जिससे बहुत ज़्यादा प्रेम करता था, चौथी पत्नी से, उसे अपने पास बुलाया और बोला, क्या तुम मेरे साथ चलोगी, क्योंकि मेरे अंतिम क्षण आ गए हैं, मुझे अब इस दुनिया को छोड़ के जाना होगा। तो चौथी पत्नी ने उसे तुरंत मना कर दिया। यह सुनकर उसे बहुत रोना आया। फिर उसने अपनी तीसरी पत्नी को बुलाया। तीसरी पत्नी से भी वही बोला, क्या तुम मेरे साथ चलोगी, मैं इस दुनिया से विदा होने वाला हूँ। तो तीसरी पत्नी ने उससे कहा कि नहीं, मैं आपके साथ नहीं जा सकती। मैं आपके जाने के बाद किसी और की हो जाऊंगी, किसी और से विवाह कर लूँगी। सात संगत जी, यह सुनकर उसे बहुत पीड़ा हुई। फिर सात संगत जी, वह अपनी दूसरी पत्नी को बुलाया। अपनी दूसरी पत्नी से भी यही बात कही। दूसरी पत्नी ने कहा कि साथ तो नहीं चल सकते, लेकिन तुम्हारा अंतिम संस्कार कर सकते हैं। सात संगत जी, उसे बहुत रोना आया। उसकी पहली पत्नी खुद आई और आके बोली कि मैं आपके साथ चलूँगी। सात संगत जी, ऐसे ही हमारी भी 4 पत्नियाँ या 4 पति हैं। चौथी पत्नी है शरीर,
जिसे हम कितना भी संवार ले, सजा ले, कितना भी धन खर्च कर ले उसके ऊपर, वो हमारे साथ नहीं जा सकती। और तीसरी पत्नी है हमारे धन, संपत्ति, कारोबार, जो यहीं का यहीं रह जाएगा, हमारे जाने के बाद किसी और का हो जाएगा, किसी और की संपत्ति हो जाएगी। और दूसरी पत्नी है हमारे सगे संबंधी, हमारे परिवार, हमारे रिश्तेदार, जो हमारे मरने के बाद हमारे शरीर को जला कर राख कर देंगे और हमारे अंतिम संस्कार कर देंगे, लेकिन हमारे साथ नहीं जाएंगे। कुछ दिन के बाद मोह माया में फंसकर हमें भूल जाएंगे। और चौथी पत्नी है हमारी आत्मा, जो साथ संगत जी हमारे साथ सदैव रहेगी। हम जहाँ जाएंगे हमारे साथ जाएगी। इसीलिए हमें साथ संगत जी आत्मा को खुराक देनी चाहिए। और आत्मा का खुराक है सतगुरु से लगाव, सत्संग, सेवा, अच्छे कर्म, किसी का सम्मान करना। साथ संगत जी हमें आत्मा से प्रेम करना चाहिए, तभी हमें खुद की पहचान होगी और प्रभु से लगाव होगा। और साथ संगत जी संत महात्मा कहते आए हैं कि जीना झूठ है और मरना सच। मृत्यु का आना तो अनिवार्य है और यह हर प्राणी पर आती है। चाहे कोई कितना भी प्रयास कर ले, पर वह मृत्यु से भाग नहीं सकता। यह भी सच है कि मृत्यु से सभी को डर लगता है और कोई भी मरना नहीं चाहता, जबकि मृत्यु तो उसी दिन शुरुआत हो जाती है जब हमारा जन्म होता है। जीवन और मृत्यु साथ साथ चलते हैं। हर वह श्वास जो हम ले रहे हैं वह जीवन है और जो श्वास हम छोड़ रहे हैं वह मृत्यु है। यह 5 तत्वों से बना है। यह 5 तत्वों से बना शरीर, जिसे इतना सजाया संवारा जा रहा है, यह एक दिन इन्हीं 5 तत्वों में मिल जाएगा। इसे खोने का डर ही मृत्यु है, क्योंकि हमने इस शरीर की एक पहचान बना रखी है और इस पहचान को हम किसी भी स्थिति में खोना नहीं चाहते। जन्म और मृत्यु एक प्रकृति प्रक्रिया है, प्रकृति का नियम है कि जो इस धरती पे पैदा हुआ है उसे एक दिन जाना ही होगा। जिसका निर्माण हुआ है उसका विनाश भी होना अनिवार्य है। हम अपने जन्म लेने और जीवन जीने को अधिक महत्व देते हैं। प्रकृति अपनी चाल चलती रहती है। प्रश्न यह उठता है कि मृत्यु वास्तव में क्या है? मृत्यु के बाद क्या होता है? साथ संगत जी, हम अपने आप को सबसे अधिक धनवान, सबसे अधिक ताकतवर समझा करते हैं, पर अब हमें अपने आप को ऐसा नहीं समझना चाहिए। मैं को त्याग कर सतगुरु की शरण में जाना चाहिए, नहीं तो एक दिन हमें भी यमराज लेने आएगा और लेके चला जाएगा और फिर पछताने और रोने के सिवाय हमारे पास कुछ नहीं होगा। जीवन सिर्फ सांस लेने की एक प्रक्रिया भर नहीं है, बल्कि हर सांस की अहमियत समझकर उसकी कदर करते हुए शुक्राने के भाव में जीना ही जीवन है। जब खुद के वजूद को मिटा देते हैं, फिर वहाँ से एक अच्छे जीवन की शुरुआत होती है। इस अवस्था में इंसान संसार में चल रही हर गतिविधि को प्रभु की इच्छा मानता है और प्रभु की इच्छा अनुसार ही कर्म करता है। जीवन में सांसों की बहुत अहमियत है। जब तक श्वास आ जा रहे हैं तब तक जीवन है। सांसों का आना जाना रुक गया यानी जीवन थम गया। तो साथ संगत जी, हमें सतगुरु के बताए हुए मार्ग पे चलना है। जब सतगुरु से ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, फिर हमारा मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। हमें पता लग जाता है कि हमारा इस धरती पर इंसानी रूप में जन्म लेने का उद्देश्य ही यही था कि जन्मों जन्मों से परमात्मा से बिछड़ी इस आत्मा को परमात्मा की जानकारी करवाना। सत्संगत जी,
आपने सूर्योदय तो अवश्य देखा होगा और सूर्यास्त भी। दोनों कितने सुंदर लगते हैं ना। एक कहानी है, जब संसार की रचना हुई और इस सृष्टि का पहला दिन था, तो आदम और हव्वा नाम के पुरुष और पत्नी पहले मनुष्य के रूप में ईश्वर द्वारा धरा पर उतारे गए। वे दिन भर प्रकृति की सुंदरता और पदार्थों का खूब आनंद लेते रहे, परंतु जब शाम होने लगी तो दोनों डर गए। उन्हें लगा कि अब सब कुछ खत्म हो जाएगा। रात हुई और दोनों डर के मारे एक कोने में बैठ गए, प्रार्थना करते रहे। सुबह का सूरज निकल आया और दोनों खुश हो गए कि हमें एक और दिन मिल गया। फिर पूरा दिन खुश रहे और शाम को सूरज ढलते देखा तो फिर से डरने लगे। यही चक्र कुछ दिन तक चलता रहा, जब तक कि उन्हें ये एहसास नहीं हुआ कि ये तो एक नियमित चक्र है। अब उन्हें सूर्योदय से भय नहीं लगता था। कहानी की सत्यता कुछ भी हो, अगर जन्म सूर्योदय और मृत्यु सूर्यास्त है तो फिर भय कैसा। जन्म और मृत्यु तो एक चक्र है। और ऐसा ही बाबा हरदेव सिंह जी के संपूर्ण हरदेव बाड़ी में भी लिखा है, यहाँ हमेशा कोई न रहता, अटल यही सच्चाई है। अपनी मौत पे कभी किसी ने अब तक विजय न पाई है। संसार में सभी को जाना पड़ा है, चाहे वो कितना भी महान और शक्तिशाली व्यक्ति क्यों ना हो। एक शायर ने भी कुछ यही लिखा है, मौत के पंजे से बचकर कोई कहाँ गया। मौत के पंजे से बचकर कोई कहाँ गया, मिट्टी से पूछिए जनाब सिकंदर कहाँ गया। साथ संगत जी, कहने का भाव यही है कि यदि जीवन है तो मृत्यु भी है। इंसान चाहे कितना भी बलवान क्यों ना हो, कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, उसमें जग को जीतने की शक्ति क्यों ना हो, पर साथ संगत जी वह कभी अपनी मृत्यु पर विजय प्राप्त नहीं कर सकता। तो साथ संगत जी क्यों ना जो सत्य है उसे हम स्वीकार कर लें, जो सत्य है उसी मार्ग पर चलें, अच्छे कर्म करें, सबके हित में सोचें, भला सोचें, नेक राह पर चले। यही तो है अच्छे कर्म जो हमारे आपके साथ जाने हैं। और साथ संगत जी, जो इस सत्य को जान लिया, सतगुरु के वचनों को अपने कर्मों में ढाल लिया, वही मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लिया। साथ संगत जी, प्यार से कहना जी, धन्य निरंकार जी।